नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, जनमत इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूं सचिन पायलट की। सचिन पायलट कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। जी हां, सरकार थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। आज रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग मुझसे सीएम बनने की बात क्यों करते हो। आप मुझसे ये पूछो कि हम इलेक्शन कैसे जीतने वाले हैं, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने में कोई दिलचस्पी अभी नहीं है, वो इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं चुनाव जीतने के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। ये थोड़ा अद्भुत है। सचिन पायलट पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस आलाकमान से, अशोक गहलोत से नाराज थे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और अब चंद दिन बच गए हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में अब सचिन पायलट जब ये कह रहे हैं कि मुझसे सीएम बनने पर बात क्यों करते हो, क्यों सवाल पूछ रहे हो, मुझसे ये पूछो कि आखिर हम चुनाव जीतेंगे कैसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट आश्वस्त हो चुके हैं। उन्हें इशारा कह दिया गया है, इशारा कर दिया गया है, या सीधे तौर पे उन्हें कह दिया गया होगा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, बस आप इलेक्शन में पूरा जोर लगा दीजिए और मिल करके एक ऐसा फ्रंट दिखाइए कांग्रेस का जिसमें यह लगे कि सारे कांग्रेस के नेता, बड़े हो छोटे हो, कार्यकर्ता हो, सब एक साथ है। राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम साथ दिख नहीं रहे हैं, हम साथ हैं, हो सकता है यही कहा गया होगा सचिन पायलट को कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी आप ये दिखाइए कि हम एक साथ हैं। वोटर्स में मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सचिन पायलट इतने आश्वस्त हैं, इतने खुश लग रहे हैं, इतने फॉर्म में आ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मुझसे अब सीएम पद पे बात ही मत करो, सीएम बनने पे सवाल ही ना करो, सीधे बात करो हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बात जब सचिन पायलट की हो रही है तो आपको तो ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि सचिन पायलट पहले से नाराज थे और कांग्रेस में भी उन्हें राजस्थान के लेवल पर उतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी जितना उन्हें मिलना चाहिए था। इलेक्शन के सिर्फ 11 दिन पहले उनके पोस्टर्स लगाए गए थे राजस्थान भर में। उसके पहले अशोक गहलोत के पोस्टर्स लगते थे पूरे राजस्थान में। यानी कि जब चुनाव कैंपेन जब शुरू हुआ था तब से चुनाव के केंद्र में अकेले अशोक गहलोत ही थे। उस वक्त सचिन पायलट कहीं नहीं थे और सबको मालूम था, कांग्रेस के हर वर्कर को मालूम था, कांग्रेस के हाईकमान को मालूम था, पूरे देश को मालूम था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में नहीं बन रहा है। और फिर इलेक्शन के ठीक पहले बड़ी मशक्कत करके राहुल गांधी ने दोनों के बीच में पैचअप करवाया। आपने वो तस्वीर देखी होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे खड़े होकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और देख रहे हैं, और बीच में राहुल गांधी बैठे हैं और ऊपर दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मतलब साफ है, राहुल गांधी देख कर मुस्कुरा रहे हैं कि फाइनली मैंने सचिन को मना लिया, अब वो अशोक जी से नाराज नहीं है और अब हम एक हैं, सच में एक हैं। तो इस तरह की बातें लगातार चल रही थी। पिछले 5 वर्षों से सचिन पायलट नाराज थे और उन्होंने बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। बगावत से कहने का यह मतलब है कि वो अपनी बात मुखर तौर पे कह रहे थे और कई बार ऐसे सवाल उठा देते थे जिससे उनकी कांग्रेस की खुद की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार सख्ते में आ जाती थी। जवाब देते नहीं बनता था अशोक गहलोत को सचिन पायलट के सवालों का। तो इस तरह कई बार ऐसे मौके आए जो ये साफ तौर पर दिख रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया और इसीलिए वो नाराज थे। लेकिन खैर, लगता है मामला सुलझ गया है। सचिन पायलट को कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, मेरे सिर्फ सीएम के बारे में तो सवाल ही मत पूछो। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।